तो कहते हैं कि हम ये ना ही दृश्य देखने आए हैं, ना ही ब्रज पे कोई संकट है, हम तो सिर्फ और सिर्फ आपसे कौन कौन मिलने आया है? कोई नहीं। अरे सब प्रेम से हाथ उठाइए ना, हम सब मिलने आए भाई। एक बात जान लीजिए, रास ही सबसे अंतिम प्रमुख है। और बहुत बड़े बड़े संत हैं, वो तो रास के बाद की कथा ही नहीं सुनते, रास तक ही कथा सुनते हैं। रास हो गया, सब हो गया। तो हम आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, तो इतनी रात्रि को मिलने आना क्या अच्छी बात है? एक स्त्री के लिए यह शोभा वाला कार्य है। अब गोपियां शांत कह रहे, अच्छा, लेकिन आपने ही तो कहा था। अरे आपने कहा तो क्या मतलब? अपने पास दिमाग नहीं है? अपने अंदर सोचने विचारने की क्षमता नहीं है कि हमारे लिए उचित क्या है? हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? सोचो तुम्हारा धर्म क्या है? गोपियों को उपदेश दे रहे हैं। तुम सभी किसी बच्चे की माँ हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहू हो, पूरे कुल का, पूरे घर का सब तुम ही हो। और इस समय यहाँ आई, अपने सभी धर्मों को छोड़कर, स्त्री का धर्म है कि वो सबसे पहले अपने पति का ध्यान रखे, अपने बच्चों का ध्यान रखे, और तुम हमसे मिलने आई हो। यह कहां तक सही है? तुम्हें इसीलिए देह मिला है, इसीलिए तो गोपियां कह रही हैं कि वाह रे, आप नारायण हैं और बड़ी चतुराई से बात करते हैं, लेकिन हम भी आप ही के भक्त हैं, आपसे कम नहीं हैं। आज आप हमें स्त्री धर्म का उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पति का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि हम पत्नी हैं। पत्नी का अर्थ क्या है? पत्नी का अर्थ क्या है? जो पतन से रोके वो है पत्नी। पत्नी के बिना पति कोई धर्म का कार्य नहीं कर सकता। और 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जब विवाह होता है तो 4 ही फेरे होते हैं, 4। और वो चारों फेरे किसके होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के, जिसमें 3 में कन्या आगे रहती है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम में वो आगे रहती है। सिर्फ और सिर्फ एक मोक्ष के लिए पुरुष आगे होता है। तुम अपने सारे धर्मों को छोड़कर आ गई हो। धर्म क्या है? एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं, धर्म कहते हैं सद्बुद्धि को। इन 4 पुरुषार्थों का क्रम भी देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष के बीच में का अर्थ और काम है, अर्थात धर्म पूर्वक जब हम अर्थ कमाएंगे, अर्थोपार्जन करेंगे, जब धर्म पूर्वक हम कामना करेंगे, तब हमें मोक्ष प्राप्त होगा। क्रम है। धर्म कहते हैं सद्बुद्धि को, सत्कर्म को। कहा जब सद्बुद्धि पूर्वक किए गए आचरण से हम धनोपार्जन करते हैं, तो वास्तव में वही अर्थोपार्जन है, वही अर्थ है। और जब सद्बुद्धि पूर्वक किए गए अर्थोपार्जन से हम अपनी कामनाएं पूर्ण करते हैं, तो वह ही काम है। और जब इस प्रकार हम सद्बुद्धि पूर्वक अर्थोपार्जन और कामनाओं की पूर्ति करते हैं, तब हम मोक्ष के रास्ते पर बढ़ पाते हैं, मोक्ष के मार्ग हमारे लिए प्रशस्त हो पाते हैं। इस प्रकार सुंदर उपदेश दे रहे हैं। गोपिकाएं कह रही हैं, अच्छा तो अब सुनो, हमसे कहा ना कि हम स्त्री हैं, हमारा धर्म क्या है? तो हमने तो ये सुना है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। जब सबके प्राणपति हो तो क्या स्त्री और क्या पुरुष? और तुम तो लौकिक बातें कर रहे हो ना, संसार जगत की बातें कर रहे हो ना। देखिए, सबसे बड़े जो उपदेशक हैं उनके सामने ही गोपियां उपदेश दे रही हैं। तुम लौकिक जगत की बात कर रहे हो, हम लौकिक की नहीं करते।
यह जो पति है वो तो अभी हमारा पति है, लेकिन तुम तो प्राण पति हो, तो तुम्हें छोड़कर हम उस लौकिक पति के पास क्यों जाएं? क्यों जाएं उस लौकिक पति के पास? भगवान निरुत्तर हो जा रहे हैं। और तुम कहते हो कि हमारा ये धर्म है, हमें करना ही चाहिए, तो चूंकि तुम बुलाए हो तो हम आए हैं, तुम ही अब कह रहे हो तो हम जाएं, तो हम चले जाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद हमें कुछ हो गया ना, कुछ भी, तो उसके जिम्मेदार तुम। हो सकता है हम चले जाएं, लेकिन तुम्हारे बिना रह ना पाए, हम अपने प्राण त्याग दें। उपदेश की बातें करते हो तो तुम एक कथा सुनो, मैं सुना रही हूं, सोचो। कृपया 2 मिनट ध्यान इधर रखिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये बहुत ध्यान से सुनो। कथा सुना रही है गोपियां की, सुनो कन्हैया। सोचो, एक स्त्री है, उसका पति परदेश कमाने जा रहा है, वो नहीं चाहती कि वो जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि जाना है, जाना पड़ेगा। रोकती है तो पति ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही आ जाएंगे, और हमारी ज्यादा याद आए तो ये लो मेरी फोटो, ये मेरा चित्र, तुम इसको देख लेना, बातें कर लेना। वैसे तो मैं भेजूंगा ही पत्र, लेकिन जब याद आए तो मुझे देख लेना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। पति ने इस प्रकार कहा। पति ने कहा ठीक है। पति परदेश चला गया। 2 महीने बीत गए और एक दिन ये स्थिति हुई कि पत्नी उस फोटो को देख करके उसके ध्यान में खोई है, चिंतन कर रही है अपने पति का। अब कन्हैया ये बताओ, कन्हैया ये बताओ कि अगर उस समय उसका पति आ जाए, दरवाजा खटखटाए, और वो स्त्री चूंकि फोटो देख करके उसके ध्यान में है, उसके चिंतन में है, दरवाजा ना खोल पाए, तो यहाँ पर उसको पहले क्या करना चाहिए? कन्हैया कहते क्या करना चाहिए? क्या? जिसकी फोटो देख रही है, जिसके चिंतन में, वही तो दरवाजे पर है, दौड़ के जाके पहले दरवाजा खोलना चाहिए। कन्हैया का ये उत्तर सुनते ही गोपियां कहती तो बस हम भी तो वही कह रहे हैं, उस फोटो रूपी पति को क्या करेंगे, लौकिक पति को, जब हमें अपना पति मिल गया तो हम उसके लिए आई हैं। अब हमें मत भेजो, वरना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो चले जाएंगे। अगर हमारे प्राण चले गए ना, तो फिर अपने आप को संभालना और बताना कि हम हैं इसके जिम्मेदार। महाराज सुनिए, हमारे प्रभु का एक नाम है विरद। दीन दयाल विरिद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। कहते हैं हम लोग प्रार्थना भी कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हे प्रभु, हमारे भारी भारी ये संकट हर लीजिए, क्योंकि आप दीन दयाल हैं, विरिद हैं, संभारी हैं, इसलिए। और नहीं हरेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या हम विरद कहना छोड़ देंगे? समझ जाएंगे कि आप विरद हैं ही नहीं, झूठा एक विशेषण लेकर के बैठे हुए हैं, झूठा एक नाम लेकर बैठे हुए हैं। द्रौपदी जब अपने आप को बचाने के लिए परेशान है, कन्हैया को पुकार रही है, तो कहती है बचा लो लाज बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, और हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी। इस समय बचाओ, अन्यथा हमारा कुछ नहीं जाएगा। सब यही कहेंगे कि उस समय तो तुम्हें पुकार रहे थे। बचा लो नाव बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। इस प्रकार गोपियां कह रही हैं। प्रभु समझ गए हैं कि अब इससे ज्यादा बड़ा कोई भक्त नहीं मिलेगा। इनका मन बिल्कुल निश्चल हो चुका है, यह बहुत ज्ञानी हो चुकी हैं। तो प्रभु ने रास के लिए कहा है कि आओ हम सभी रास करते हैं, और रास प्रारंभ होगा। लेकिन क्योंकि ये रास है और साधारण नहीं है,
जीव का मिलन है, तो इस रास में सभी आना चाहते हैं, सभी देवी देवता। जब देवलोक में बात पहुंची कि अब रास होने वाला है, तो सभी देवियां तैयार हो गई कि चलो हम चले रास में। आइए हम भी रास में चलते हैं दर्शन करने। भैया पीछे नहीं जाना है। जिन्हें रास में डांडिया करना हो, ऐसे गोल करके 2-3 महिलाएं 4 महिलाएं जितने लोग डांडिया करती हैं, तो रास में डांडिया होता है। तो जिन्हें भी इच्छा हो एकदम खुल के कर सकते हैं। तो जिसको जिसको चलना है, जिसको नृत्य करना है वो कर सकता है, जिसको बैठे बैठे चलना है वो अपने भाव से, कर्म से, वचन से, तो दोनों हाथ से ताली Hare
थोड़ा ताली बजाना है, जैसे डांडिया कैसे बजाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो एक बार इधर ऐसे ऐसे करके बजाना है, जैसे डांडिया कैसे खेलते हैं। सभी देवी देवता आए हैं, थोड़ा ध्यान इधर, सब आपको दर्शन मिलेगा। थोड़ा सा सभी आए हैं तो भोले बाबा के मन में हुआ कि हम भी रास करेंगे, लेकिन वो तो पुरुष हैं, जा नहीं सकते। तो मैया से कहा कि हम भी चलेंगे। कैसे? तो हमको भी सजा उड़ा दो, चुनरी उनरी पहना दो, लेकिन जाएंगे तो जरूर। तो भोले बाबा भी तैयार होकर रास में आने के लिए शुरू हो गए। एक दिना भोले भंडारी, कौन कौन चलेगा रास में? हाथ उठा के पहले, भगवान शंकर भी जा रहे हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके भिखारी आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, नाम मुरारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन करके भजनारी वृंदावन आ गए हैं, कपिल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रस रचेगा रज में भागी, हमें दिखाओ प्यार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक भोले भंडारी बन में बजनारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। सभी लोग तालियों के साथ जिन्हें नृत्य करना हो वो भी नृत्य कर सकते हैं। ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस रात को, अरे मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना भूतराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चल चली मत वाली हंस के गौरा ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे। देखिए कृष्ण भगवान के साथ आप लोग भी नृत्य करना चाहो तो नृत्य कर सकते हैं। एक दिन तुम्हारे आए मुरारी इस रूप में। हंस के गौरा ने कहा हर बलिहार जाऊं इस रूप में। अरे मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब बात तुम्हारी बारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हरि बोल। देखा मोहन में समझ गए वो सारी बात रे। अरे ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे। सर से सिरक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी मन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। अरे ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना सुंदर धाम रे। भक्त कहे वो सुन त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोगी भंडारी, मन के ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की, रास बिहारी भगवान की, गोपेश्वर भगवान की, गोपेश्वर भगवान की, कटैया वीर बाबा की। ओम नमः पार्वती माता, हर हर महादेव। रास किसका मिलन? कुछ लोग तो अभी आए जो है, पहले से बताए रास क्या है। नहीं, आप लोग अभी यहाँ बैठे, भैया इन लोग को यहीं बैठाइए, यहीं बैठे। हाँ, रास क्या है? रास क्या है? कृपया ध्यान इधर और हमको एक बार बताइए पहले, रास क्या है? क्योंकि अभी सिर्फ रास हुआ है, अभी महारास नहीं हुआ है, अभी महारास बाकी है। रास क्या है? भक्त और भगवान का मिलन, जीव और ब्रह्म का मिलन। ये जब मिलन हो रहा था ना, रास हो रहा था, तो सभी देवी देवता आ रहे थे, भोले बाबा आए, राज खुल गया तो गोपेश्वर महादेव कहलाए। नारद जी को देख के लगा कि काश हम भी स्त्री होते तो इस रास में जा पाते। अब भोले बाबा की तो ये क्षमता है कि वो ये धृष्टता कर रहे हैं, क्योंकि अपने इसके हैं। हम कर देंगे तो कहाँ जाएंगे नहीं पता। एक ही बार कहे थे कि प्रभु अपना रूप दे दीजिए, मोहिनी पर मोहित होकर, तो बंदर बना दिए थे, अब पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन दुख बहुत है, रास हो रहा है, राधा जी की दृष्टि पड़ी नारद जी पर, पूछा इतने दुखी क्यों? माता मैं भी यहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ। राधा कुंड में स्नान किए और नारद जी नारदी बन के प्रकट हो गए। रास चल रहा, इसी प्रकार सभी देवी देवता बन करके आए। रास करते करते गोपियों के मन में ये भाव जगा कि प्रभु तो अब हमें मिल गए। और वर्णन करते समय लिखते हैं कि प्रभु उस समय जो है किस प्रकार नृत्य कर रहे थे। का हर एक गोपी के साथ भगवान ने हर एक कृष्ण का रूप धरा, एक गोपी के साथ एक कृष्ण। इस प्रकार भगवान ने अनेकों रूप धारण कर लिए और हर एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं, हाथ में हाथ डालकर। कृष्ण जी, अरे कृष्ण जी इधर देखिए, नहीं बैठिए बैठिए। जब रास करिएगा ना तो कृष्ण जी कैसे रास कर रहे थे सुनिएगा। हर एक गोपी के साथ हाथ में हाथ डाल के विभिन्न रूप प्रकट किए हैं ना, तो हर एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि ये कन्हैया तो बड़ा लीला रचा रहे हैं, स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। ब्रह्मा तो ब्रह्मा, तो उनको फिर मोह जगा, देखे तो क्या कर रहे हैं। गए परीक्षण लेने के लिए, देखते हैं क्या कर रहे हैं नारायण। तो क्या देखा ब्रह्मा जी ने? देख रहे हैं कि पहले तो हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते हर जगह सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण ही कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। जो गोपियां थी वो भी कृष्ण रूप में दिखाई देने लगी। ये है रास। और ऐसा ही रास देख करके ब्रह्मा जी समझ गए कि इस बार भी हम गलत थे, हम प्रभु को समझ नहीं पा रहे थे।
तो ब्रह्मा जी का भी मोह दूर हुआ। रास करते ही करते गोपियों को लगा कि प्रभु तो अब हमारे हो गए, अब हमारे हो गए। तो उनके मन में अभिमान जागा कि प्रभु तो अब हम मिल गए हमें। और भगवान कहते हम मिल भी जाए तो अभिमान मत करना, क्योंकि हम मिले कैसे हैं? कोई ना कोई साधन किया है। एक विठलनाथ जी की कथा आती है कि एक बहुत बड़े भक्त हुए उनके, वो जो है अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करते थे। उस सेवा से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि सोचे कि हम इनको दर्शन देंगे, क्योंकि वास्तव में मातृ पितृ भक्ति जो है बहुत बड़ी भक्ति है। प्रसन्न हुए, दर्शन देने पहुंचे तो वो अंदर माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान ने आवाज लगाई, आओ हम तुमको दर्शन देने आए हैं। तो वो कहते क्या हैं कि रुक जाइए, रुक जाइए। क्यों? अभी हम सेवा कर रहे हैं। कहे अरे हम तुम्हारी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं। कहा तब तो और भी रुक जाइए। और इस प्रकार प्रभु को दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ा। उन्होंने एक ईंटा दे दिया, कहा इसी पर खड़े हो जाइए, पैर जलेगा नहीं। प्रभु बहुत देर प्रतीक्षा करते करते थक गए तो कमर पे हाथ रख करके टेढ़े होकर के खड़े हो गए। इस दृश्य का संत अर्थ करते हैं कि प्रभु यहाँ कहना चाह रहे हैं जो इस प्रकार की भक्ति करता है, अर्थात प्रभु कह रहे हैं अपने माता पिता की जो सेवा करता है उसके लिए यह संसार रूपी जो सागर है सिर्फ कमर तक गहरा है, सिर्फ कटि प्रदेश तक गहरा है, उससे ज्यादा नहीं। अन्यथा संसार सागर तो इतना गहरा है कि न जाने कितने आए और डूब के चले गए। तात्पर्य क्या इस कथा से? कह रहे हैं कि भगवान भी आ जाएं तो साधन मत छोड़ो। साधन क्या था? मातृ पितृ भक्ति, जिसकी वजह से भगवान आए। तो कहा कि साधन हम पहले पूरा कर लेंगे तभी आएंगे, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। साध्य रुका रहेगा, लेकिन अगर साधन ही छोड़ देंगे तो साध्य आता हुआ भी हाथ से निकल जाएगा। ये होता है। गोपियों के मन में जगह लग गया तो अब मिल गए, तो उनके अंदर अहंकार भाव आ गया। पता लग गया कि मिल गए, अब क्या? तो भगवान ने कहा कि अभी एक कसौटी बाकी है। अभी तो वेदांत दे रही थी हमको, वेदांत का ज्ञान कि सबसे बड़े प्राणपति तुम ही हो, पंच प्राणों की रक्षा करने वाले हो। तो प्रभु उस रास में से बीच में से गायब हो गए, गायब हो गए। अब रास करते करते जब गोपियां देखी कि भगवान तो है ही नहीं, तो उनको ढूंढने लगे, कहां गए कहां गए कहां गए। अब एक एक गोपी बैठ करके दुखी है। वर्णन आ रहा है कि जब गोपियां उनका चिंतन कर रही हैं, रास करते करते तो मिल गए तो वो भूल गई थी, लेकिन फिर जब बैठी तो चिंतन हुआ, कहां गए, भूल रही है। और चिंतन करते करते गोपी स्वयं को ही कृष्ण समझने लगी। एक गोपी तो कहती कि कृष्ण कहीं गया ही नहीं, मैं ही कृष्ण हूं। कृष्ण ने क्या किया? वर्णन किया था ना, आओ मैं भी करती हूँ। क्या प्रभु की तरह एक गोपी कहती क्या था? गिरधर बने थे ना, उंगली करके खड़ी हो गई, नहीं तो कृष्ण हूं। गैयों को प्रेम करते हैं, गैया चराते हैं ना, हम भी गाय चराते हैं। इस प्रकार उनका चिंतन करते करते मैं ही कृष्ण हूं ऐसी भावना आ गई। इसका तात्पर्य क्या है? ब्रह्म सूत्र कहता है, उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करिए। उसका दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तीसरा है तत्त्वम् असि। जो जन्म आदि के जो कारण है वो तुम हो, और इस प्रकार तुम हो का जब ज्ञान हो गया तो इस ज्ञान को करने के बाद उन्हें होता है अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान हो जाना ही
आत्मा को प्राप्त कर लेना है। गोपियां चिंतन करते करते ही स्वयं को कृष्ण समझ रही हैं, अर्थात उनकी स्थिति अहम ब्रह्मास्मि तक की आ गई है। यह है रास। गोपियां खोज रही हैं, प्रभु का ध्यान कर रही हैं, रुदन कर रही हैं, कह रही हैं कि प्रभु कहाँ गए। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। कहाँ गए? व्रज में जन्म लिए, क्या क्या नहीं किया। इतने प्रकार की लीलाएं की, माखन चोरी की, हम लोगों के कहने पर नाचे। गोपियों को प्रसन्न करने के लिए प्रभु नाच भी रहे। और ये तो छोटे छोटे खेल हैं, तुमने हमारी रक्षा किस किस प्रकार से की। अघासुर, बकासुर, कालिए, सभी से रक्षा की। जैसे जलाप्य याद रक्षा करते हो, तो अब क्यों छोड़ के चले गए? अब भूल गए कि तुम हमारी रक्षा करने वाले हो। अब कहां गए? इस प्रकार चिंतन कर रही हैं और कह रही हैं कि ठीक है मत आओ, अब तो हम हैं ही और हम तुम्हारे बिना भी जीवित रह लेंगे। जब सीता जी बैठी अशोक वाटिका के नीचे थी, अपना दुख, अपनी हृदय के कष्ट को कह रही थी और किस प्रकार व्यक्त कर रही हैं। कह रही है स्वामी आएंगे ये तो पता है, लेकिन अभी उनका वियोग सहन नहीं हो रहा। लेकिन सहन नहीं हो रहा है, इसके कारण मैं अपने प्राणों का भी त्याग नहीं कर सकती। क्यों? नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। नाम पाहरू दिवस निसी, सुबह शाम तुम्हारा ध्यान रूपी जो कपाट है, वो नाम रूपी जो कपाट है, उससे तो वो बंद हो रखा है, दरवाजा निकले कहां से। नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित। ये जो आंख है सदैव तुम्हारा ही दर्शन करते रहते हैं। प्राण निकले तो कैसे निकले? गोपियां भी कह रही हैं हमने भी तुम्हारी कथाओं का पान कर लिया है, तब कथामृतम। और जब पान कर लिया है तो हम अमर हो गए, हम तो प्राणों का त्याग भी नहीं कर सकते। इसीलिए शायद तुम हमें छोड़कर चले गए। ढूंढेंगे, लेकिन हम भी ढूंढ कर रहेंगे। और ढूंढने निकली हैं, देखा कुछ दूरी पर चरण चिन्ह बने हुए हैं, लेकर के उन चरण चिन्हों का पीछा कर रही हैं। करते करते गई, 2 चरण चिन्ह थे तो समझ गई कि ये तो राधा जी को लेकर के गए हैं, इसलिए हमें भूल गए हैं। राधा उनकी अधिष्ठात्री हैं, उनकी सबसे प्रिय हैं, इसलिए उनको लेकर गए हैं, इसलिए भूल गए। पीछे पीछे गई पकड़ने के लिए। कुछ दूर बाद एक चरण चिन्ह है, तो राधा जी को चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा था, तो भगवान ने उन्हें अपने ऊपर उठा लिया और ऊपर उठाकर चलने लगे, कंधों पर बिठाकर। तो राधा जी को भी उस समय मन में लगा कि वाह मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरा इतना सा कष्ट प्रियतम नहीं देख सकते, मुझे अपने कंधों पर उठाए हैं, सभी को छोड़ करके मेरे साथ हैं। राधा के भी मन में ये बात आई, तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूं तो सिर्फ भक्ति करो, अभिमान नहीं। इसलिए राधा जी भी जब चलते चलते एक शाखा आई वृक्ष की, उसको पकड़ी तो भगवान उनको छोड़ करके नीचे से निकल गए। राधा जी लटक गई और लटके छोड़कर भगवान निकल गए। लोगों ने राधा जी को देखा, पूछा आप अकेले, कन्हैया कहाँ गए? तो कहती हैं कि मुझे लगा कि तुम सबको छोड़कर कृष्ण मेरे पास है, वो मेरा है, लेकिन वो तो मुझे भी छोड़ के चले गए। संत कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं इस वर्णन के माध्यम से कि देखो राधा तो सिर्फ एक नाम माध्यम है, हालांकि वो अधिष्ठात्री हैं, उनके मन में ये विचार आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये लीला करके आपसे कहना चाह रही हैं कि जब भी ऐसा लगे तो अभिमान मत करो, अन्यथा प्रभु भी तुम्हें ऐसा ही उसी बीच भंवर में पार करा रहे थे ना,
बीच भंवर में छोड़ करके, लटका छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए सतत उनका ध्यान करो और मन में ये भाव भी मत आने दो। कहते हैं जब सत्कर्म करें तो दाहिने हाथ से करें तो बाएं को पता भी नहीं लगने देना चाहिए कि हमने सत्कर्म किया है, हमने ये सुंदर कार्य किया है, हमने ये ध्यान का कार्य किया है, ये पुण्य का कार्य किया है। जब ये स्थिति हो जाएगी तब रास मिलेगा। इस प्रकार व्याकुल होकर के राधा जी सहित सभी गोपियां रुदन करने लगी और व्याकुल हो गई। अब लगा कि प्राण ही त्याग देंगी, तो भगवान उनके मध्य पुनः प्रकट हुए। उनको देख करके सभी उनके चरणों में गिरी हैं और कहा कि प्रभु अब मत जाना छोड़ के। अब ये भाव भी मन में नहीं आएगा कि तुम हमारे हो। आइए, उसके बाद जब प्रभु हर एक गोपी के साथ नृत्य किए हैं तो वो ही नृत्य महारास कहलाया है और उसमें सभी देवी देवता साथ मिलकर नृत्य कर रहे हैं। आइए हम भी महारास में प्रवेश करें। हरे राधा नाचे कृष्णा नाचे, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। शंकर नाचे नाचे देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। हो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है।
गाना रस जो है, यमुना किनारे गाना रस जो है, यमुना किनारे गाना रस जो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की, गोपेश्वर भगवान की, कटैया वीर बाबा की, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस प्रकार अद्भुत रास हुआ। हमने अभी आपको रास के पूर्व में बताया था कि संत जन भी जब कथा सुनते हैं तो रास तक ही, ताकि यह ही भाव, क्योंकि आगे की जो लीला है ना वो राज लीला है। यहाँ तक प्रभु ने भक्ति लीला में बहाया है सबको, क्योंकि आगे प्रभु मथुरा को चले गए हैं, अभी तक तो ब्रज में हैं, आगे मथुरा में। आगे की कथा में अक्रूर जी उनको लेने आएंगे और वो लेके जाएंगे। रास हो गया, सबको दर्शन मिल गया, कंस कितनों को भेजा, सब अपने आप को ही गवा के चले गए। कंस ने पूछा अब क्या किया जाए, तो एक केशी था, केसी, उसने कहा कि अब हम जाते हैं मारने। आया, मरा, तो कहे अब सभी मंत्री गण कंस के कि मत जाओ और नहीं किसी को भेजो, अब उसे ही यहाँ बुलाओ। बुलाए कैसे? एक ही आदमी के बुलाने पे आएंगे। किसके? तो अक्रूर जी को भेजा जाए। बुलाए अक्रूर जी को, वंदन किया कि आप जाइए। जब कोई काम निकलवाना होता तो लोग बहुत प्रेम से बोलते, अक्रूर जी से प्रेम से। तो अक्रूर जी पहले ही समझ गए कुछ न कुछ तो है, भेजे, जाओ लेके आओ। किस लिए? प्रयोजन क्या बताएंगे? तो हम बहुत बड़ा धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में हमारा निमंत्रण है, जाओ और लेके आओ। अक्रूर ने कहा ठीक है। वो रात्रि विश्राम किए, दूसरे दिन सुबह सुबह उठ गए, रथ पर सवार हुए, निकल पड़े ब्रज के लिए। जब वो निकले तो यही सोच रहे थे, क्योंकि वो यदुवंश के थे। अक्रूर जी एकमात्र ऐसे सदस्य थे भागवत के अनुसार जो यदुवंश के थे, और जब यदुवंश के सभी लोग कंस के अत्याचारों से दुखित होकर के उस मथुरा नगरी को छोड़ करके चले आए, तो अक्रूर जी नहीं आए, वो वहीं रुक गए। बाकी सब तो यदुवंश के नहीं है, वो यदुवंश के हैं। क्या किया जाए? अक्रूर जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मैं तो उस समय नहीं गया, सब हमसे नाराज हुए, पता नहीं हमसे बात भी करेंगे कि नहीं। उस समय हमने उनका साथ नहीं दिया, हम उनके साथ जाते, हम उनके वंश के हैं, तो हम नहीं गए। यही विचार कर रहे हैं कि कन्हैया हमसे बात करेगा कि नहीं, क्योंकि हमारे जो व्यवहार में है वो तो ऐसा नहीं है। लेकिन उसके पीछे का सत्य सिर्फ एक यही है कि अगर अक्रूर जी ना होते तो कौन माध्यम बनता कृष्ण भगवान को मथुरा ले आने का। तो इसीलिए अक्रूर जी वहीं रुक गए, एकमात्र वही जा रहे हैं, प्रभु का चिंतन करते जा रहे हैं, पता नहीं जाकर क्या होगा, वार्ता होगी नहीं होगी, इस प्रकार का ध्यान। वर्णन है कि जब प्रभु जा रहे हैं इसका ध्यान कर रहे हैं अक्रूर जी, तो उनको लगता कि अब रथ आगे ना बढ़ाऊं, यहीं से लौट चलूं। लेकिन फिर लगता कि वो तो भक्त वत्सल भगवान है, वो जरूर हम पर भी कृपा करेंगे, तो आगे रथ को बढ़ाते। उनका चिंतन करते, भाव विभोर होते तो मूर्छित हो जाते, रुक जाते एक ही जगह, आगे नहीं बढ़ते। फिर जब ध्यान आता कि चलना है, ये कार्य संपन्न करना है, तो आगे जब ब्रज में आए तो ब्रज के रज को सबसे पहले प्रणाम किया। महाराज ये साधारण मिट्टी नहीं है,
ये ब्रज रज है जिसपे कन्हैया छोटे छोटे पाँव से चल करके अनेकानेक लीलाएं किए हैं, नंगे पाँव घूमते थे। ऐसा भागवत में लिखा है कि जब तक कन्हैया ब्रज में रहे उन्होंने पाँव में कुछ नहीं पहना है, नंगे ही चले हैं। उस रज को प्रणाम कर रहे हैं अक्रूर जी। और चलते चलते चले तो सुबह ही थे, चलते चलते पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गई। शाम का वह समय जिस समय भगवान गैया चरा करके वापस आते रहते, अर्थात गोधूली बेला। गोधूली बेला बोलते ही इसलिए हैं कि जब शाम में गैया चर के आती थी तो झुंड के झुंड जब आते थे तो उनके चलने से जो धूल उड़ती थी, धूल वो पूरा वातावरण में फैल जाता था। उस धूल को देख करके उसका नाम गोधूली बेला रखा गया। उस समय पहुंचे, सामने से भगवान आ ही रहे थे, उनका दर्शन किए, चरणों में जाकर गिर पड़े। प्रभु ने उठाया, अरे चाचा जी। अब तो अक्रूर जी और प्रसन्न, सोचे थे पता नहीं वार्ता होगी नहीं, बात करेंगे नहीं, वो चाचा जी बोल रहे हैं। प्रसन्न हुए, उनको घर लेकर के गए, उनका आदर किया, वंदन किया, सत्कार किया, नहलाए धुलाए, खिलाए पिलाए। उसके बाद विश्राम करने के लिए ले गए। वहां उन्होंने कारण पूछा कि आप क्यों आए हैं। उन्होंने बताया संपूर्ण कि हम इसलिए आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया तो जाने नहीं देंगे, आज तक कभी अकेले नहीं छोड़ा। तो मैया तक बात गई। अब मैया जैसे ही जानी, जोर जोर से रुदन करने लगी, मैं तो कन्हैया को जाने ही नहीं दूंगी, मेरे लाला को मैं दूर नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं, और मथुरा तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। छोटे से ही इतनी अनेक अनेक विपत्तियां आती रही हैं, जैसे तैसे बचा हम वृंदावन आए, वहां पे भी इतना कुछ हुआ, अब कहीं नहीं जाने देंगे। नंद जी समझा रहे हैं, देखो धनुष यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा मेला है, लाला जाएगा तो खुशी होगी, वो भी घूम आएगा, इतने बरस का हो गया, क्योंकि भगवान उस समय 11 वर्ष के हो गए, 11 वर्ष का हो गया। आज तक हमने कहीं बाहर घूमने जाने नहीं दिया, जाने देना चाहिए, अब तो बड़ा हो गया लाला। कहती नहीं। जब रुदन कर रही है तो अगल बगल सभी ने पूछा क्या हुआ। इस प्रकार से ये बात पूरे ब्रज में फैल गई, पूरे ब्रज में, कि कन्हैया जा रहा है, अक्रूर जी लेने आए हैं। ये सुनते ही सारी गोपिकाएं आ गईं, कन्हैया जा रहा है, जा कैसे सकता है, मैं छोड़ करके नहीं जाने देना है। सभी को भगवान समझा रहे हैं, जैसे तैसे रात्रि बीती, कोई सोया नहीं। प्रभु सुबह जाने के लिए तैयार हुए, सभी गोपिकाएं आकर के मार्ग में खड़ी हो गई, नहीं जाने देंगे, फिर भी जा सकते हो तो जाओ, इसी रथ से जाओगे ना, हमारे ऊपर चढ़ाते हुए जाओ, जाना ही है तो नहीं जाने देंगे, क्यों जाने देंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है। गोपियां जो है करुण भाव से उनको रोक रही हैं, यशोदा मैया जाने नहीं देना चाहती, सभी रुदन कर रहे हैं। आइए हम भी गोपियों के भाव में चले। हमारे साथ पारायण कर रहे हैं भैया, ये आपको एक सुंदर इसी भाव का भजन सुनाएंगे, उसके साथ हम सभी चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ उनका बचपन बीता, जिनके गोद में भगवान श्री कृष्ण ने यह 11 वर्ष पूर्ण किए, ऐसी माँ और अपने समस्त ब्रजवासियों को छोड़ करके जा रहे हैं। जब जैसे ही पता चला समस्त ब्रजवासियों को, सारे रुदन करने लगे और भागते भागते आकर के भगवान श्री कृष्ण को चारों तरफ से घेर लिया और सब रो करके भगवान को विदाई दे रहे हैं। कृष्ण लेते हैं ब्रज से जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। कहते हैं कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की
याद ना करे कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे।